औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ खत्मुर रसूल, तेरी उम्मत पे मुश्किल वक्त पड़ा है। ऐ खत्मुल रसूल, तेरी उम्मत पे मुश्किल वक्त पड़ा है। और क्यों ना पड़ता, हमारी करतूतें ही ऐसी हैं, हमारी हरकतें ही ऐसी हैं, हम इसी लायक हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, मैं अपनी गुफ्तगू करने से पहले आपके सामने चंद सेकंड की वीडियो पेश करता हूं जो लाइव है। और अभी दोपहर 4 सवा 4 बजे मैं बना के लाया हूं पोलिंग स्टेशनों से। उस वीडियो को देखें, उसके बाद बात करते हैं। इधर तो पता नहीं क्या लगता है। जी हुजूर, आपने वीडियो देख ली। ये वीडियो है हाजी मुफ्ती राणा सनाउल्लाह साहब और हाजी मुफ्ती डॉक्टर निसार साहब, जो हैं तो एक ही नस्ल के, एक ही खसलत के बदखसलत हैं। दोनों ही कातिल हैं, जराइम पेशा हैं, इनमें ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं। लेकिन राणा सनाउल्लाह, वहाँ वो दूसरे भी थे जो कहते थे ये कातिल है मॉडल टाउन का, वो लोग थे, वो नारे लगा रहे थे। आपको वीडियो में नज़र आएंगे, जो आप वो देख ली होगी आपने वीडियो जिसमें वो नारे लगा रहे हैं। तो ये इनमें कोई फ़र्क नहीं, ये दोनों एक ही नस्ल के, एक ही फितरत के, एक ही खसलत के हैं। लेकिन एक पीटीआई का है डॉक्टर निसार, उसको नफरत में वोट दिया गया है, अवाम ने जितना दिया है। और नफरत किससे है? सिर्फ सनाउल्लाह से नहीं, सिर्फ वो जो बदमाश बैठे हुए हैं जाति उमरा में, उनसे नहीं। उनको नफरत उनके बाप से है, जो उसको लंदन से लेके आया है, जो हमारा ज़मीनी खुदा है, जो हमारे हाफिज साहब भी हैं, जो हमारे आसम साहब भी हैं, जो हमारे मुनीर साहब भी हैं। 20 माह से जो कुछ हो रहा है इस कौम के साथ, उसका वो रद्द अमल है जो लोगों ने दिया है। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई जीती है, नून लीग हर जगह हारी है। और मैं 24 या 26 करोड़ अपने जैसी भेड़ बकरियों को इंतबाह कर रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं, बता रहा हूं, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई। मुल्क लुट रहा है, मुल्क बर्बाद हो रहा है। हम पे बैठे हुए 5-10 हजार लोग, बदमाशिया जिनको मैं नाम देता हूं, वो मुल्क को तोड़ने की, मुल्क को बर्बाद करने की, इसकी सालमियत से खेलने की, इसके वजूद को पारा पारा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक दो सवाल करूंगा। मुझे ये बताइए, एक थानेदार ईमानदार हो थाने में, तो किसी सिपाही की मजाल है वहां रिश्वत ले या किसी मजलूम पे तशद्दुद करे, जुल्म करे? अपने खुदा को हाजिर नाज़र जान के बताइए। अगर एक एसएसपी ईमानदार हो, उसके नीचे किसी एसएचओ की जरूरत है कि वो आवाम के साथ जुल्म करे, करप्शन करे? अगर एक
सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी ईमानदार है तो क्या उसके किसी डीसी को, किसी एसी को जरूरत है वो बदज्यानती करे, वो करप्शन करे, वो अवाम पे जुल्म करे? पहले जो अदालती आरओ लगाए जाते थे वही इसी तरह के बद नस्ल थे जिस तरह के अब बद नस्ल आरओ है इंतजामिया के। क्या एक आरओ खुद रिजल्ट रोक सकता है 24 घंटे? क्या एक आरओ एक 80,000 से जीतने वाले रुकन को 80,000 से 80,000 वो 80,000 मजीद से शिकस्त दे सकता है? नहीं दे सकता। इसमें अदलिया, जदलिया, गदलिया, नौकरशाही, सियासतदान, खुसूसन आले शरीफिया सब मिले हुए हैं। सब, मैं अब खुल के कह रहा हूं बगैर किसी डर खौफ के, ये किसी बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको चलते चलते अर्ज कर दूं, रियासत होती क्या है? रियासत होती है मखसूस जगराफिया और उसके अंदर बसने वाले अवाम। इन दो चीज़ों का नाम रियासत है। और फिर कुछ अदारे होते हैं जो रियासत को चलाने वाले होते हैं, वो नौकर होते हैं, वो मुलाजम होते हैं। आर्मी चीफ रियासत का मुलाजम है, चीफ जस्टिस नौकर है 2 टके का रियासत का, वजीर आजम, सदर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, आईजी सब 2-2 टके के नौकर हैं। हमारे खून पसीने के टैक्सों की कमाई पे ये अयाशी करते हैं, ये फहाशी करते हैं, ये लूटमार करते हैं, ये करप्शन करते हैं। और 76 सालों ने इन्होंने हमारी ही ताकत से हमें यरगमाल गुलाम बना रखा है। हमारे मैंडेट को हमेशा ये रौंदते हैं। ये कैसे मुलाजम हैं? क्या आप अपने घर में मुलाजम रखें तो वो चौकीदार रखें तो वो आपको डाकू समझ के आप पे बंदूक तान ले तो आपका क्या हाल होगा? मैं बरमला कह रहा हूं, दुनिया के किसी कोर्ट में मुझे ले जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट में, पाकिस्तान की कोर्ट में नहीं। पाकिस्तान के तमाम अदारे रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत और गद्दारी के मुर्तकब हो चुके हैं। अदलिया, जदलिया, जदलिया जो है वो ही है, वो हाफज का सोन हलवा। अदलिया, जदलिया, नौकरशाही, सियासतदान तो है ही ये 95% बेगैरत हैं। और 95% बेगैरत इसलिए हैं कि इनके ऊपर वाले भी बेगैरत हैं, जो बेगैरतों को इसलिए लाते हैं कि हिस्से बांटेंगे, लूट मार के, करप्शन के, इक्तदार के, इख्तियार के। वगरना यहां क्या ईमानदारों, दयानतदारों की कोई कमी है? मैं फिर अपनी बात पे आ रहा हूं। रियासत के तमाम अदारे, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, जदलिया, खसूसन ब्यूरोक्रेसी, ये रियासत के खिलाफ गद्दारी और बगावत कर चुके हैं। अब ये हमारा रियासत का फर्ज है कि इनको गद्दारी, बगावत की, दहशतगर्दी की सजा देना। इन्होंने इनके साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने इलेक्शन कवानीन का खिलवाड़ किया, इन्होंने चादर चारद्वारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया, इन्होंने बच्चियों की इज्जत तार तार की, इन्होंने ख़वातीन की बेहरमती की, इन्होंने घरों के सामान लूटे, इन्होंने घरों को मसमार किया 9 मई का बहाना बना के। अब देखिए कितने और 9 मई बनेंगे, और 9 मई भी आपका बनाया हुआ था जैसे अब आप बनाने चाहते हैं। मैं अभी 4 बजे वहां से होके आया हूं। कोई कमजोर कैंडिडेट होता तो कब का ऐलान हो चुका होता। वहां दोनों बदमाश हैं, हाजी सनाउल्लाह वल्द शेर मोहम्मद और दूसरा डॉक्टर निसार अलियासे चौथिया का मशहूर और मरूफ कातल का दामाद और उसका भांजा। वो खुद भी कातल है सनाउल्लाह की तरह। दोनों ही एक नस्ल के, एक ही शान की नस्ल हैं, तो दोनों चोट बराबर की है। वहां में आप वीडियो में आपने देख चुके हैं, रजाकारों से लेकर आला तरीन पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं सब वहां मौजूद हैं, लेकिन सब बेबस हैं। क्यों बेबस हैं? क्या पुलिस वाला अपने आईजी को रिपोर्ट नहीं कर रहा? रेंजर वाला हेडक्वार्टर रेंजर को रिपोर्ट नहीं कर रहा? जो फौज का वहां सूबेदार है वो जीएचक्यू तक रिपोर्ट नहीं जा रही?
और वो जो कहते हैं हम नामलूम हैं, उधर वो भी चंद बेगैरत नामलूम भी होंगे। तो क्या उनको इल्म नहीं क्या हो रहा है? ये जो कुछ हो रहा है, किसी की मजाल नहीं, हाफिज अगर ना चाहे तो ये सब कुछ हो जाए। इसलिए मैं हाफिज को जिम्मेदार ठहराता हूं जो कुछ हो रहा है। आज या कल, परसों चौथ, हम जितनी मर्जी मजीद जिल्लत उठा लें, हमें हाफिज को बेदस्तो पा करना होगा। इन चंद मुजरमाना जहनीत के जर्नैलों जजों से इस पाक धरती के वजूद को इनके नापाक वजूद से पाक करना होगा, वगरना खुदा की कसम खा के कहता हूं, पाकिस्तान समझो अपनी दुनिया के नक्शे पे इस सूरत में नहीं रहेगा जिस सूरत में आपको नजर आ रहा है। और कैसा सबूत चाहिए? वीडियो आप देख चुके हैं, वहां रजाकार हैं पुलिस के, पुलिस है वो दूर खड़ी है, अब आगे बेचारे रेंजर हैं, वो खाकी पोश भी मेरे बच्चे हैं, सफेद पोश भी मेरे बच्चे हैं। अगर जरा सी या वहां पे चिंगारी किसी भी तरह होगी तो वहां खून खराबा होगा। तो इनका क्या जाएगा? ये घटिया लोगों का, ये जरदारी हाउस वालों का, शरीफिया हाउस वालों का, जाती उमरा वालों का, ये जो महफूज बैठे हैं पिंडी में, आप पारा में, इनका क्या जाएगा? बच्चे तो मेरे शहीद होंगे दोनों तरफ से, खाकी पोश भी सफेद पोश भी। आखिर में मेरी दुआ है, अल्लाह पाक इस काबज नजायज काबज बदमाशिया को तबाह व बर्बाद करे, इनके नापाक वजूद से पाक धरती के वजूद को पाक करे। अब आपको समझ आ गई रेहाना डार कैसे हरी, या मेरी बहन यास्मीन राशिद ये कद्दू के मुंह वाले नवाजे से कैसे हरी, या बाकी लतीफ खोसा कैसे हरा? हरे नहीं, रियासत ने हरवाए हैं। रियासत हम हैं, हमारे खिलाफ रियासत के अदारों ने बगावत कर दी है। रियासत के खिलाफ हम इन पे लांत भेजते हैं जिन्होंने रियासत के खिलाफ रियासती इदारों ने बगावत की है, गद्दारी की है, दहशतगर्दी की है। इनको साथ देना पड़ेगा जल्द या देर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपको और अपडेट देता रहूंगा। ले जाओ मुझे भी शहीद अरशद शाह शरीफ की तरह, मैं उसके नक्शे कदम पे हूँ। ले जाओ मुझे इमरान रियाज खान की तरह, मेरे छोटे भाई की तरह, मेरे बच्चे अरशद शरीफ की तरह, मैं उनके नक्शे कदम पे हूँ। मैं आप नापाकों को, जलीलों को, खंजीरों को अपनी धरती से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा, अपनी कौम से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। जितनी मेरी हिम्मत, ताकत, बसात है, मैं आपके साथ ये जंग लड़ता रहूंगा खून के आखिरी कतरे तक। जुवेद हाशमी जिंदाबाद, मुजीबुर रहमान जिंदाबाद, फातिमा जना जिंदाबाद, अयूब खान मुर्दाबाद, यहिया खान मुर्दाबाद, बाजवा मुर्दाबाद, और हाफिज हलवा, हाफिज हलवा। बस मैं यही कह के खामोश हूं, आगे चलूंगा फिर। अल्लाह हाफिज।